हम सब ने भी अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखा है। कभी उसने हमारे जीवन में एक ऐसा दरवाजा खोला जिसे हम कभी नहीं खोल सकते थे। कभी उसने सही समय पर हमारे जीवन में सही लोगों को भेजा, और कभी उसने हमारी एक कठिन परिस्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। हम जानते हैं कि ये उसके अनुग्रह और उसकी कृपा का परिणाम है। ये बहुत अच्छा है कि हम एक बारी जो है ना अपने पिछले जीवन को देखें, हम अपने पिछले जीवन में परमेश्वर के किए गए कार्यों पर एक बारी हम ध्यान दें कि परमेश्वर ने सच में पीछे हमारे जीवन में क्या कुछ किया था। पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, उन परमेश्वर के कार्यों की तरफ हम एक बारी ध्यान दें। उन बातों को अपने विश्वास की हम शक्ति एक बारी बनाएं। सच में ये बहुत अच्छा है कि अगर हम एक बारी अपने पिछले अतीत के उन अद्भुत चमत्कारों को एक बारी याद करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए थे। लेकिन मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है ना, वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ बीते हुए चमत्कारों में जीते रहें। अपना ध्यान सिर्फ बीते हुए समय के चमत्कारों की ओर हम लगाते हुए, सिर्फ पुराने कार्यों को परमेश्वर के याद करते हुए हम उन्हीं में अटक कर रह जाएं, हम उन्हीं में फंस कर रह जाएं। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम उन पुराने कार्यों की तरफ ध्यान दें, याद करें, और आगे कि परमेश्वर फिर से ऐसा करेगा, उसी विश्वास में हम आगे भी चलें। सच में जिस परमेश्वर पर आज आप विश्वास करते हैं ना, वो सिर्फ बीते कल का परमेश्वर नहीं है, वो आज और आने वाले कल में भी वही अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो कुछ किया था ना, वो सिर्फ एक बार के लिए नहीं किया था। मैं फिर से बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो कुछ आपके जीवन में किया था ना, वो सिर्फ एक बार के लिए नहीं किया था। जिस समय हम बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, तब हमें हमारे परमेश्वर का स्वभाव जो है ना, वो दिखाई देता है कि हमारे परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। जो कार्य उसने उस समय में किए थे, वो आज भी करने के योग्य है, और वो आज भी कर रहा है, और वो वही कार्य कल भी करेगा। ये हमारा परमेश्वर है। उसने लाल समुद्र को दो भागा किया था, उसने समुद्र में से रास्ता निकाला था। आज हमने विश्वास करना है कि वो आपके लिए भी रास्ता बनाएगा। उसने दानियल को शेरों के पिंजर से और दानियल के 3 दोस्तों को आग की भट्टी से उसने बचाया था। सच में अगर वो उस समय बचा सकता है, तो विश्वास कीजिए कि आज भी वो आपकी सुरक्षा करेगा। उसने यहोशू के लिए सूरज को रोक दिया था, उसने समय को रोक दिया था, सूरज को रोक दिया था। वो आपके भी समय को अपने हाथों में रखकर आपके लिए भी वो समय को रोक सकता है। उसने पौलुस और सिल्लास के लिए जेल के द्वार जो थे ना, वो खोल दिए थे। वो आपकी भी बंद परिस्थितियों को खोल सकता है। उसने एलीशा को अरम की सेना से बचाया था। वो आपको भी सुरक्षित रख सकता है। सुरक्षित रख सकता नहीं, वो आपको भी सुरक्षित रखेगा। उसने जंगल में इजराइलियों के लिए आसमान से मन्ना गिराया था, वो आपकी भी जरूरत को पूरा करेगा। उसने राहब, जो एक वेश्या थी, उसे यीशु के वंश में शामिल किया था। वो आपके भी अतीत को बदल सकता है। आज हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह यह है कि परमेश्वर बदलता नहीं है। वो आज भी वही है जो बीते कल में था, और आने वाले कल में भी वही रहेगा। ये हमारे लिए आज परमेश्वर का अनुग्रह है। जो उसने उन इजराइलियों के लिए किया था, वो आपके लिए भी करेगा। वो आपको भूला नहीं है। उसने आपको इस जीवन के सफर में अकेला नहीं छोड़ा है। आप अकेले नहीं हैं। आपकी स्थिति, आज की स्थिति परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। आपकी बीमारी परमेश्वर के लिए बड़ी नहीं है। वो वही परमेश्वर है जो कल, आज और युग ना युग चमत्कार करता है। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लोगों की योजनाएं बदल जाती हैं, मौसम जो है ना वो बदल जाता है, परंतु परमेश्वर का स्वभाव कभी नहीं बदलता। वो कल भी प्रेम करता था, वो आज भी आपसे प्रेम करता है, और वो युग ना युग आपसे प्रेम करता रहेगा। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि वो कल, आज और युग ना युग एक सा है, एक सा।
परमेश्वर एक सा परमेश्वर है। मलाकी की पुस्तक अध्याय 3:6 को जब हम देखते हैं तो उस वचन के अंदर परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं यहोवा बदलता नहीं हूं, मैं यहोवा हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं बदलता नहीं हूं। अगर उसने पहले छुटकारा दिया था, अगर उसने पहले चंगाई दी थी, अगर उसने पहले अपने लोगों के जीवन में मार्ग को तैयार किया था, तो वो आज भी कर सकता है। जिस परिस्थिति को आप आज खत्म समझ रहे हैं ना, कि आप सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर कहता है कि तेरे लिए खत्म हो सकती है, पर मेरे लिए ये एक नई शुरुआत है। शुरुआत उसके लिए वो शुरुआत है जो आपको खत्म लग रही है। सच में हमें इस बात पर विश्वास करना है। एक्चुअली बहुत बार जीवन में जब मुश्किलें हमारे जीवन में आती है ना, तो उन मुश्किलों के अंदर फंसकर हम हमारे विश्वास को खो बैठते हैं। हमारा विश्वास जो है ना, मुश्किलों में रहकर सो जाता है। बहुत बारी हमने अपने विश्वास को जगाने के लिए हमने एक कार्य करना है, और वो कार्य क्या है मालूम है आपको? वो कार्य ये है कि हमने परमेश्वर के पिछले अद्भुत कार्यों को हमने याद करना है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, जब आपको लगे कि मेरा विश्वास कम होने लगा है, मेरा विश्वास सोने लगा है, उस विश्वास को जगाने के लिए हमें उन कार्यों को याद करना है जो परमेश्वर ने पीछे हमारे जीवन में किए थे। उन कार्यों में अटक नहीं जाना कि हाँ उस समय किया था, अब शायद वो नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं सोचनी। उन कार्यों को याद करना है कि किस तरह से उसने पीछे मेरी बीमारी से मुझे चंगा किया था, किस तरह से मेरे हालातों को उसने बदला था, किस तरह से उसने मेरे जीवन में यह कार्य किया था। जब हम याद करते हैं कि परमेश्वर ने पीछे मेरे जीवन में क्या कुछ किया था, तो उन पिछली बातों को याद करते हुए हमारा विश्वास जो है वो फिर से जाग उठता है। फिर से जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? अपने विश्वास को जगाने का ये एक रास्ता है। अपने विश्वास को सक्रिय करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम खुद को याद दिलवाएं कि परमेश्वर ने पहले क्या कुछ किया था, और उससे फिर ये भी कहें, उन बातों को याद करते हुए कि उसने क्या कुछ किया था, वहीं पर खत्म ना हो जाए, और उसके बाद उससे ये भी कहें कि परमेश्वर अब मेरे जीवन में भी वही इतिहास रचा, मेरे लिए भी अब वही एक बारी फिर से कर। आइए एक बारी हम कहें, मेरे लिए फिर से कर, मेरे लिए फिर से कर। इंग्लिश में एक बारी बोले, डू इट अगेन फॉर मी। मेरे लिए परमेश्वर फिर से कर, क्या कर वही इतिहास जो तूने पहले रचाया था मेरे जीवन में। परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर, तूने दाऊद को उस गोलियत पर विजय दिलाई थी जो उससे दुगना दुगना तिगना ताकतवर था। आज मैं भी परमेश्वर एक बड़ी बाधा में फंसा हुआ हूं। मेरे जीवन में भी आज एक बहुत बड़ी मुश्किल आई हुई है। ये मुश्किल मुझे आज बहुत बड़ी लग रही है, बहुत बड़ी। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं दाऊद की तरह छोटा हूं और वो गोलियत, मुश्किल गोलियत की तरह बहुत बड़ी है। हे मेरे परमेश्वर, मेरे लिए फिर से कर, मेरे लिए फिर से उसी इतिहास को रचा जो तूने दाऊद के जीवन में रचाया था। परमेश्वर से कहिए, हे परमेश्वर, तूने हन्ना को जो बांझ थी संतान दी और उसके हालातों को बदल दिया, उसकी परिस्थिति तूने बदल दी। आज मेरे परिवार के लोग भी मुझे श्रापित कहते हैं परमेश्वर। आज मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो मुझे ताना देते हैं, वो मुझे बांझ कहते हैं, वो कहते हैं कि तू कभी भी मां नहीं बन पाएगी। वो प्रभु मुझसे कहते हैं कि तू कभी भी पिता नहीं बन पाएगा। लेकिन आज मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे लिए फिर से कर परमेश्वर, मेरे लिए फिर से उसी इतिहास को रचा जो इतिहास तूने हन्ना के जीवन में रचाया था। मेरे लिए फिर से कर परमेश्वर, फिर से। परमेश्वर ने आपके जीवन में, दूसरे विश्वासियों के जीवन में, या फिर पवित्र शास्त्र में जितने भी पहले कार्य किए हैं ना, उन कार्यों को अपने विश्वास का आधार बनाइए।
मेरे जीवन के कार्य, मेरे साथ में विश्वासियों के जीवन में कार्य और पवित्र शास्त्र में लिखे कार्यों को अपने विश्वास का क्या बनाना है? हमने आधार बनाना है। और इस बात को याद रखिए कि जिस परमेश्वर पर आप वो लोग विश्वास करते थे ना, जिस परमेश्वर पर दूसरे विश्वासी विश्वास करते हैं, या जिस परमेश्वर पर बाइबल में जो नाम लिखे हैं वो विश्वासी विश्वास करते हैं, उसी परमेश्वर पर मैं और आप भी विश्वास करते हैं। अगर वो परमेश्वर उनके लिए कर सकता है, दूसरे विश्वासियों के लिए कर सकता है, तो वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी कर सकता है। इस बात पर विश्वास कीजिए। जो परमेश्वर कल विश्वास योग्य था वो आज भी विश्वास योग्य है। जो कल चमत्कार करता था वो आज भी चमत्कार करता है। कर सकता है नहीं, वो कर रहा है, आज भी कर रहा है। जो कल असंभव को संभव बना सकता था वो आज भी असंभव को संभव बना रहा है, वो आज भी कार्य कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर से विश्वास के साथ कहिए, साहस के साथ कहिए परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन में फिर से कर, मेरे जीवन में फिर से उसी इतिहास को रचा। आइए एक बार फिर से बोले मेरे पीछे, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में फिर से उसी इतिहास को रचा, मेरे जीवन में फिर से कर। याद रखिए, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ वहां रास्ता निकालता है जहां कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। जब आप किसी बड़े परेशानी से होकर निकल रहे होते हैं, ऐसी परेशानी जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, ना पैसा होता है, ना कोई सही जान पहचान होती है, ऐसे समय में आप संदेह करने और हार मानने के बजाय परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर, जैसा तूने मूसा के जीवन में किया था, जैसा तूने अब्राहम के जीवन में किया था, जैसे तूने यूसुफ के जीवन में किया था, जैसे तूने दानियल के जीवन में किया था, वैसा मेरे लिए भी कर परमेश्वर, मेरे लिए भी कर। अगर आज आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं और डॉक्टर की रिपोर्ट जो है वो ठीक नहीं आ रही है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहिए कि परमेश्वर, जैसे आपने बर्तिमाई को चंगा किया था, जैसे आपने 12 साल से बह रही रोगन को चंगा किया था, जैसे आपने बेथसदा में 38 साल के रोगी को चंगा किया था, वैसे ही परमेश्वर मुझ पर भी अनुग्रह कर वही इतिहास परमेश्वर आज मेरे जीवन में भी रचा। परमेश्वर से ये प्रार्थना कीजिए, मांगिए परमेश्वर से। वचन में लिखा है कि अगर आप मांगेंगे तो वो देगा, अगर आप ढूंढेंगे तो आप पाएंगे, अगर आप खटखटाएंगे विश्वास के साथ तो आपके लिए खोला जाएगा। वचन कहता है, परमेश्वर का वादा आपके लिए ये है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि मैं परमेश्वर से कैसे कह सकती हूं या कैसे कह सकता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए फिर से उसी इतिहास को रचा। ये तो एक तरह से मैं अपने परमेश्वर को हुक्म दे रही हूं कि परमेश्वर ऐसा कर मेरे जीवन में, ऐसा कर मेरे जीवन में। उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये पवित्र शास्त्र जो है ना, ये बाइबल जो है, इसी बाइबल के अंदर परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी संतान कहा है। क्या कहा है? संतान कहा है। और इसी बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना दोस्त भी कहा है। क्या कहा है? और यह मेरा विश्वास है कि एक दोस्त अपने दूसरे पक्के दोस्त से अपनी मन की बात खुलकर कर सकता है। जो दोस्त अपने दूसरे दोस्त से मन की बात नहीं करता, वो उसका पक्का दोस्त नहीं है। जो दूसरे दोस्त के सामने बना बनाकर बातें करता है, वो उसका पक्का दोस्त नहीं है। आपके बच्चे जब आपसे कोई बात करते हैं तो वो बना बनाकर बात करते हैं या फिर अपनी मन की बात करते हैं कि नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे दिलाइए, मुझे दीजिए। देना ना देना वो आपके हाथ में है, पर आपके बच्चे अपने मन की बात खुलकर आपसे करते हैं। वो परमेश्वर आपका पिता परमेश्वर है। वो परमेश्वर सिर्फ आपका पिता नहीं है, आपका सच्चा दोस्त भी है। उस अपने पिता से, उस अपने सच्चे दोस्त से खुलकर अपने मन की बातें कीजिए, दबाकर नहीं। अगर एक बच्चा अपने पिता से खुलकर बात नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि पिता और बच्चे के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है, उनके रिश्ते में कुछ गड़बड़ चल रही है।
अगर एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से मन की बात नहीं करेगा खुलकर, तो इसका मतलब क्या है? ये दोस्त सिर्फ नाम के लिए है, ये पक्के दोस्त नहीं है। परमेश्वर आपका बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। अपने बेस्ट फ्रेंड से खुलकर बातें कीजिए। परमेश्वर आपका पिता है, पिता। अपने मन की बातें खुलकर परमेश्वर से कीजिए। परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मेरे लिए उसी इतिहास को रचा जो तूने पहले उनके जीवन में रचाया था। मेरे लिए आज वही कर जो तूने उनके जीवन में किया था। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात को? अपने बेस्ट फ्रेंड से अपनी बात मन की खुलकर कीजिए, खुलकर। अपने पिता से अपने मन की बात खुलकर कीजिए, खुलकर। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर आज, कल और युग ना युग एक सा है, एक सा। जो उसने उस समय में किया था वो आज भी आपके लिए करेगा अगर आप मांगेंगे तो। जो उसने अपने आपके विश्वासी पूर्वजों के साथ किया था, उनके साथ किया था जिनके नाम बाइबल में लिखे हुए हैं, वो आपके लिए भी करेगा अगर आप उससे मांगेंगे तो। जो कुछ उसने पिछले कुछ सालों में या फिर पिछले कुछ महीने पहले या फिर पिछले कुछ दिनों पहले आपके जीवन में किया था, वो आपकी अंतिम जीत नहीं थी। जो कुछ साल पहले परमेश्वर ने किया था, कुछ महीने पहले किया था, कुछ दिनों पहले कार्य किया था ना, वो परमेश्वर का अंतिम कार्य नहीं था। वो आपकी पुरानी जीत थी, वो आपकी आखिरी जीत नहीं थी। हाँ, आपने परमेश्वर को अपने बीते दिनों में कार्य करते हुए देखा है, लेकिन याद रखिए कि वो परमेश्वर जिसने बीते दिनों में कार्य किया था ना, वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो आपके लिए फिर से नया कार्य करने वाला है अगर आप विश्वास करेंगे तो। परमेश्वर ने जो पहले किया था ना, वो आज भी करेगा और वो फिर से करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर जो है ना, वो डू इट अगेन वाला परमेश्वर है। वो फिर से करने वाला परमेश्वर है। वो कल, आज और युग ना युग एक ही परमेश्वर है, एक सा परमेश्वर है। आइए एक बार मेरे पीछे बोले, मेरा परमेश्वर डू इट अगेन वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर फिर से करने वाला परमेश्वर है। याद रखिए, आपका परमेश्वर फिर से करने वाला परमेश्वर है। वो एक बार इतिहास रचाकर खत्म, अब फिर नहीं इसको होगा, ये फिर नहीं हो पाएगा, ऐसे करने वाला परमेश्वर नहीं है। उसी इतिहास को वापस अपने लोगों के जीवन में फिर से दोहराकर करने वाला परमेश्वर है। पहले शमूएल अध्याय 17 में जिस समय दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ था, तब हम बाइबल को देख सकते हैं कि उस समय दाऊद जो था वो डरा नहीं था। गोलियत के सामने खड़ा है। गोलियत कौन? जो बहुत ही हट्टा कट्टा लंबा योद्धा है, योद्धा। उसके सामने खड़ा है पर वो डरा नहीं है। गोलियत जो था वो दैत्य था। वो फिलिस्तीन का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। पर दूसरी तरफ दाऊद जो था सिर्फ 14-15 साल का एक बच्चा था। वो एक छोटा सा बच्चा था जो भेड़ बकरियों को चराता था। दाऊद गोलियत के सामने खड़ा होकर क्यों नहीं डरा? क्यों वो नहीं डरा? इतने हट्टे कट्टे इंसान को देखकर, इतने लंबे चौड़े इंसान को देखकर वो क्यों नहीं डरा? क्यों? क्योंकि उसकी प्रार्थना थी कि परमेश्वर, जैसा आपने पहले इतिहास रचाया था, वैसा ही इतिहास एक बार फिर से मेरे जीवन में रचाइए। ये दाऊद की प्रार्थना थी। इस बार वचन की तैयारी करते हुए भजन संहिता को पढ़ रहा था साथ में। भजन संहिता पढ़ते पढ़ते, भजन संहिता जब टाइम नहीं मिला तो ऑडियो में सुनता था, स्पीकर माइक लगाकर कानों में सुनता था। तो भजन संहिता पढ़ते पढ़ते भजन संहिता 68 नंबर आयत पर जो है ना, एक बारी खड़ा हो गया, रुक गया और 68 को पढ़ रहा था, 28 नंबर आयत में जाकर रुक गया। 28 नंबर आयत में जाकर रुका तो लगा कि ये आयत जो है ना, ये दाऊद की प्रार्थना है। सच में एक बारी मैं देखूं कि ओरिजिनल इब्रानी भाषा में या इंग्लिश भाषा में ये कैसी प्रार्थना लिखी हुई है।
तो जिस समय मैंने उस प्रार्थना को ढूंढना शुरू किया दूसरी भाषाओं के अंदर, दूसरे वर्जन के अंदर, तो इंग्लिश बाइबल में उसकी प्रार्थना 28 में ऐसे लिखी हुई है, Summon your power, God, show us your strength, our God, as you have done before. और NLT वर्जन के अंदर दाऊद की प्रार्थना इस तरह से लिखी हुई है कि डिस्प्ले योर पावर ओ गॉड एज यू हैव डन इन पास्ट। इसका सही हिंदी में अनुवाद आपको मैं बताता हूं क्या है। इसका सही हिंदी में अनुवाद यह है कि हम पर अपनी शक्ति प्रकट कर, हमें अपनी सामर्थ दिखा, हे परमेश्वर, जैसे आपने पहले किया था, जैसे आपने पहले किया था। गोलियत के सामने उस समय हो सकता है कि दाऊद ने डरने के बजाय यहोशू और गालिब की कहानी को याद किया हो, पुराने नियम में यहोशू की पुस्तक को याद किया हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से यूसुफ और गालिब ने किस तरह से कनान की धरती में प्रवेश कर बड़े बड़े दैत्यों को हराया था, गोलियत से भी बड़े बड़े दैत्यों को हराया था। उस समय दाऊद के पास एक रेफरेंस पॉइंट था, एक सबूत था कि परमेश्वर ने पहले भी किया है, और उसका विश्वास था कि जो परमेश्वर ने पहले भी किया है वो परमेश्वर अब भी कर सकता है। ये उसका विश्वास था। दाऊद के साथ साथ दूसरे लोगों ने भी जरूर उस वचन को सुना होगा, यहोशू की पुस्तक को दूसरे लोगों ने भी पढ़ा होगा कि यहोशू ने परमेश्वर के अनुग्रह से दैत्यों को, उन बड़े बड़े दैत्यों को परमेश्वर के अनुग्रह से हरा दिया। दूसरों ने सिर्फ सुना, दूसरों ने सिर्फ सुना। हो सकता है कुछ लोग सुनकर भूल गए हो सकता है कि कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हो और उनके कानों में वो वचन ना सुनाई दिया हो। फिलहाल बाकियों ने भी उस वचन को जरूर एक बार पढ़ा होगा, 2 बार पढ़ा होगा, दूसरों ने भी कई बार वो वचन सुना होगा। लेकिन दाऊद और दूसरों में अंतर पता क्या था कि दूसरों ने सुना, पर दाऊद ने सुनकर विश्वास किया। विश्वास उसने शायद उस समय खड़े होकर अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना की होगी कि हे परमेश्वर, अपनी शक्ति को प्रकट कर, एक बार फिर से प्रकट कर, मुझे अपनी सामर्थ दिखा, जैसे आपने पहले किया था, जैसे आपने यहोशू के समय में किया था, वैसे मेरे लिए आज भी कर परमेश्वर, आज भी कर। जैसे आपने यहोशू और गालिब के लिए किया था वैसे अब मेरे लिए भी कीजिए परमेश्वर। उसी इतिहास को अब मेरे लिए फिर से दोहराइए परमेश्वर। दाऊद की इसी प्रार्थना ने, दाऊद के इसी विश्वास ने गोलियत को हराया, दाऊद को जीत दिलवाई। अगर आज आपके जीवन में भी कोई दैत्य आया हुआ है, गोलियत जैसा कोई बड़ा दैत्य आया हुआ है, दैत्य का मतलब अगर आज आपके जीवन में भी कोई अगर बीमारी आई हुई है, कोई मुश्किल आई हुई है, या फिर किसी कर्जे को लेकर आप परेशान हैं, किसी परेशानी में आप फंसे हुए हैं, कोई डर आपको बार बार आकर डरा रहा है, तो उस समय ये मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा क्या होगा। ऐसे शब्द अपने मुंह से ना निकालिए। ये मेरे सहन से बाहर है, ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है, ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकालिए। उस समय विश्वास से कहिए कि परमेश्वर, जैसे आपने यहोशू के लिए किया था, जैसे आपने दाऊद के लिए किया था, वैसे मेरे लिए भी कीजिए परमेश्वर, मेरे लिए भी। जिस परमेश्वर ने यहोशू को जीत दिलवाई थी, जिस परमेश्वर ने दाऊद को जीत दिलवाई थी, वो परमेश्वर आपको भी जीत दिलवाएगा, वो परमेश्वर आपके लिए भी करेगा, वो फिर से करेगा। क्यों करेगा मालूम है आपको? क्यों वो फिर से करेगा? क्योंकि वो कल, आज और युग ना युग एक सा है, इसलिए वो करेगा। और आपका यही विश्वास परमेश्वर की शक्ति को आपके जीवन में सक्रिय करेगा। आपका यही विश्वास, जिस परमेश्वर ने आपको अभी तक संभाला है ना, वो आपको आगे भी संभालेगा। जिस परमेश्वर ने आपके लिए पहले द्वार खोले थे ना, वो परमेश्वर फिर से आपके लिए नए द्वार को खोलेगा।
परमेश्वर फिर से करेगा, वो फिर से अद्भुत कार्य करेगा, वो फिर से मार्ग बनाएगा, वो फिर से आपको जीत दिलाएगा, वो फिर से आपको जीत दिलाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं? आमीन। शैतान कहता है कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। शैतान हमें परमेश्वर का वचन सुनकर भी कहता है कि तूने सुन लिया है पर तेरा कुछ नहीं हो सकता, वही चमत्कार फिर दोबारा तेरे जीवन में नहीं हो सकता। शैतान ऐसा कहेगा। ऐसे समय में आत्मा में उठकर परमेश्वर के साथ रहकर जीत की घोषणा कीजिए। जब आपको लगे कि नहीं मेरा कुछ हो सकता, जब आपको लगे कि सच में ये डर जो है ना मुझे नहीं छोड़ सकता, उस समय परमेश्वर के सामने खड़े होकर आत्मा में उठकर घोषणाएं कीजिए। परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर ने मुझे इस मुश्किल से पहले निकाला था ना, जैसे आपने मुझे वैसे फिर से निकालिए परमेश्वर। उस शैतान की आवाज को सुनकर शैतान को कहिए कि मेरे परमेश्वर ने पहले भी मेरे जीवन में किया था, वो फिर से करेगा। मेरे परमेश्वर ने पहले भी मुझे निकाला था, वो मुझे इस बार फिर से निकालेगा। उसने मुझे पहले भी चंगाई दी थी, वो फिर से मुझे चंगाई देगा। उसने पहले भी मेरे लिए द्वार खोला था, वो फिर से मेरे लिए द्वार खोलेगा। मेरा परमेश्वर फिर से करेगा, मेरा परमेश्वर फिर से चमत्कार करेगा। मेरा परमेश्वर जो मेरा खो गया था मुझे वापस लौटा कर देगा। सिर्फ लौटा कर नहीं देगा, मुझे दुगना कर कर वापस देगा। विश्वास से कहिए, विश्वास से। शैतान की आवाज सुनकर डर मत जाइए, रोने मत लग जाइए। रोना है तो परमेश्वर की आराधना में आकर परमेश्वर के सामने रोइए और चिल्लाकर मत रोइए। सच में अपने सिर्फ आंसुओं को परमेश्वर को दिखाते हुए रोइए। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर कल, आज और युग ना युग एक सा है। जो उसने पहले किया था वो आज भी कर रहा है और वो आने वाले समय में भी करेगा। और जो उसने दूसरे विश्वासियों के जीवन में किया था वो आपके जीवन में करने के लिए भी तैयार है। उसके लिए आपको अपने विश्वास को सक्रिय करना है। अपने विश्वास को सक्रिय कीजिए कि मेरा परमेश्वर कर सकता है। हर हफ्ते, हर रोज सुबह एक ही बात को मत दोहराइए, हाय हाय मेरा पेट नहीं ठीक हो रहा, हाय हाय मेरी कमर नहीं ठीक हो रही, हाय हाय मेरा मोटा नहीं ठीक हो रहा, हाय हाय मेरा सर फटी जा रहा है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, हाय हाय मेरा पति, हाय हाय मेरी पत्नी, हाय हाय मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। हर हफ्ते वही बातों को ना दोहराइए जो आपके विश्वास को कमजोर कर रही हैं। हर रोज अपने विश्वास को सक्रिय करते हुए कहिए कि जो परमेश्वर ने मुझसे वादे किए हैं वो उसे पूरा करेगा। जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा। जो परमेश्वर ने पीछे किया था वो आज भी मेरे जीवन में करेगा और तब तक करेगा जब तक मेरी सांसें चल रही है। विश्वास के साथ परमेश्वर से कहिए। हालेलुया। आज हम प्रभु भोज लेने के लिए जा रहे हैं। हर महीने के पहले हफ्ते में हम प्रभु भोज लेते हैं। याद रखिए, जो हम प्रभु भोज लेने के लिए जा रहे हैं, ये प्रभु भोज सिर्फ एक रोटी और एक दाखरस नहीं है, बल्कि ये उस प्रेम, उस बलिदान की याद है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए दिया था। याद रखिए आज प्रभु भोज को लेते समय कि वो शरीर जो था ना वो इसलिए तोड़ा गया था ताकि मैं और आप चंगे हो सके। वो लहू जो है ना 2000 साल पहले इसलिए बहाया गया था ताकि मैं और आप स्वतंत्र हो सके। वो क्रूस पर इसलिए चढ़ा था ताकि मुझे और आपको जय मिल सके, इसलिए वो क्रूस पर चढ़ा था। यीशु कल भी उद्धार करता था, यीशु आज भी उद्धार करता है और यीशु कल भी उद्धार करता रहेगा। वो कल भी मार्ग था, वो आज भी मार्ग है और वो युग ना युग मार्ग रहेगा। वो कल भी सत्य था, वो आज भी सत्य है और वो युग ना युग सत्य रहेगा। वो कल भी जीवन था, आज भी जीवन है और वो युग ना युग जीवन रहेगा। आज जिस समय आप इस प्रभु भोज की सहभागिता में जुड़ते हैं,
तो आप जो है ना सच में अपने विश्वास की घोषणा कर रहे होते हैं। और वो घोषणा ये है कि जिसने 2000 साल पहले क्रूस पर मेरे लिए कार्य किया था, वो आज भी मेरे जीवन में कार्य कर रहा है और वो आने वाले समय में भी मेरे जीवन में कार्य करता रहेगा। ये हम प्रभु बोझ इस चीज को याद करते हुए ले रहे हैं। आइए इस समय हम एक बार अपने विश्वास की घोषणा करें मिलकर। हो सकता है कि शैतान हम में से किसी को इस समय भी कह रहा हो कि नहीं हो सकता ऐसे, जो पास्टर बोल रहा है वैसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर सच में वो आवाज आज आपके कानों में पड़ रही है शैतान की, तो इस समय हम ऊंची आवाज में उसके सामने खड़े होकर ललकारेंगे, उसके सामने खड़े होकर घोषणा करेंगे। आइए मेरे पीछे एक बारी बोले, यीशु मसीह वही है, मेरा मसीह वही है, उसकी सामर्थ वही है, उसके वादे वही है। इसीलिए वो परमेश्वर जिसने पहले किया था वही आज भी करेगा और वह युग न युग करता रहेगा। आमीन। आइए एक बार मेरे पीछे मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु आज हमारे विश्वास को नया कर। प्रभु आज हम में जो उदास है उसकी उदासी को मिटा। आज हम में जो टूटा हुआ है उसे फिर से जोड़। आज हम में जो बीमार है उसे फिर से चंगा कर। आज जो हार मानने वाला है उस अपने प्यारे को जीत का अनुभव करा। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि जो कार्य आपने दूसरे विश्वासियों के जीवन में किए थे, जो कार्य आपने बाइबल में किए थे, जो कार्य आपने कुछ समय पहले मेरे जीवन में किए थे, उसे आप फिर से दोहराएंगे, क्योंकि आप कल, आज और सदा एक से हैं। ये सब प्रार्थना मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं। आमीन। कितना भला है तेरी भलाई सदा की है। आइए मिलकर हम कहें, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा। आइए हमारे फिर से कहें, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने लूका की पुस्तक अध्याय 22 की 19 में लिखा है कि उसने रोटी ली और धन्यवाद कर तोड़ी
और उनको यह कहते हुए दी कि ये मेरी देह है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये परमेश्वर की देह है, ये परमेश्वर की देह है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दी है। आज इस देह को लेते समय याद कीजिए कि जो 2000 साल पहले किया था परमेश्वर ने, वो परमेश्वर आज फिर से कर रहा है और वो युग न युग करता रहेगा। आइए इस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस देह को हम अपने हाथों में पकड़े और एक गुजारिश करता हूं, इस देह को, प्रभु की इस कीमती देह को अपने हाथों में पकड़कर इधर उधर मत देखिए। इस देह को अपने हाथों में पकड़कर सच में परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। उन पुराने कार्यों को याद करते हुए प्रार्थना कीजिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं, या फिर जो बाइबल में विश्वासियों के जीवन में किए हैं। और परमेश्वर से मन में प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उसी इतिहास को आज फिर से रचा, आज फिर से रचा, आज फिर से रचा। और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ उन भाई बहनों से गुजारिश करता हूं कि वो बैठे रहें। सिर्फ जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो इस जगह पर खड़े रहें। ये प्रभु की देह है, प्रभु के लोगों में बात कीजिए। ये प्रभु की देह है, प्रभु के लोगों में बात कोई रह गया हो जिस तक प्रभु की देह ना पहुंची हो, वो एक बार अपना हाथ उठा सकता है। ये प्रभु यीशु की देह है जो प्रभु यीशु ने आपके लिए दी। और कोई तो नहीं है जो रह गया हो जिसको प्रभु यीशु की देह ना मिली हो, वो एक बार अपना हाथ उठा सकता है। जिसने बपतिस्मा लिया है और प्रभु यीशु की देह को
देह उस तक ना पहुंची। तो आइए हम वचन को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस देह को हम अपने शरीर में लेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादाओं के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हुए इस रोटी को अपने अंदर लें। धन्यवाद प्रभु यीशु। आगे वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरे को भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नहीं बाचा है। आमीन। ये लहू जो परमेश्वर ने हमारे लिए बहाया है वो परमेश्वर की एक नई वाचा है। ये प्रभु का लहू है। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है। जिसके हाथों में प्रभु यीशु मसीह का ये पवित्र लहू, ये दाखरस रूपी लहू आता है, तो वो परमेश्वर से इस दाखरस रूपी लहू को पकड़कर फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। ये प्रभु का वो लहू है जो प्रभु ने आपके लिए बहाया है, जो प्रभु ने मेरे लिए बहाया है। ये दाखरस प्रभु यीशु का वो लहू है जो सभी मानव जाति के पापों के लिए बहाया गया है। इस लहू को लेते समय सच में परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये अनुग्रह
प्रभु के मेज से खाने का, प्रभु के मेज से पीने का ये अनुग्रह हर एक को नहीं मिलता। ये सिर्फ उसको मिलता है जो प्रभु के द्वारा चुना गया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसकी देह को ग्रहण किया, जितनों ने उसके लहू को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु के लहू को अपने शरीर में ले। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर से। पिता परमेश्वर, सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज मैं फिर से नया करूं, आज हमारे विश्वास को फिर से नया कर प्रभु। पिता परमेश्वर, आज सच में हमारे अंदर की उदासी को मिटा परमेश्वर। आज हमारे अंदर जो टूटा हुआ मन है प्रभु, उस मन को फिर से जोड़ दे परमेश्वर। आज हमारे अंदर की बीमारी को प्रभु तो फिर से मिटाकर हमें चंगाई दे परमेश्वर। आज वो आवाज जो हमें हार की ओर लेकर जाती है, आज वो मन जो हमें बार बार प्रभु जी हराने के लिए बिठा देता है, आज प्रभु जी उस मन को हमारे अंदर से मिटाकर हमें प्रभु अपने जीत का अनुभव करा। पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि जो तूने अब्राहम के जीवन में किया था वो मेरे जीवन में भी करेगा। मेरा विश्वास है कि जो तूने मूसा के जीवन में किया था, जो दाऊद के जीवन में किया था, जो यूसुफ के जीवन में किया था, जो डैनियल के जीवन में किया था, जो पतरस के जीवन में किया था, जो पौलुस के जीवन में किया था, प्रभु आप फिर से मेरे जीवन में उसी इतिहास को रचाएंगे। मेरा विश्वास है प्रभु। ये सब प्रार्थना मैं धन्यवाद के साथ मेरे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। परमेश्वर कहता है नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु कहता है नहीं ठुकराऊंगा। अगुवाई करता मेरा सामर्थ मुझे बल देता। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, अगुवाई करता। तेरा सामर्थ मुझे बल देता, मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, तू कितना बड़ा है, तेरी भलाई सदा की। आइए मेरे नाम करें, प्रभु परमेश्वर, तू कितना बड़ा है, तेरी भलाई सदा की है। तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। आइए इस समय मिलकर हम हमारे प्रभु यीशु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना कर आज की सभा को, आज की इस आराधना को हम समाप्त करें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आपने हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए,
क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज भी परमेश्वर के सामने